जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना जमशेदपुर पुलिस ट्रैफिक रूल का पूरा पालन करा देगी, क्योंकि जब आप चौक और चौराहा में आइएगा तो ट्रैफिक का वह जवान आपको इस प्रकार पकड़ेंगे जिस प्रकार एसपीजी, एनएसजी कमांडो भी वह ऑपरेशन नहीं करते हैं। आप देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। आप बगैर हेलमेट पहने हुए बाहर नहीं जा सकते हैं। यह जमशेदपुर पुलिस का वह काबिलियत है कि आप देख के दंग रह जाइएगा। लेकिन ट्रैफिक नियम को अभी कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं। अभी एक बहुत बड़ा विषय है, वह विषय है कि वह कुत्ता मिल गया। जमशेदपुर पुलिस का हर जवान 48 आवर में लगा था कुत्ता को खोजने के लिए। मैं पशु विद्रोही नहीं हूँ, पशु को मैं भी प्रेम करता हूँ, लेकिन जमशेदपुर पुलिस का वह आधुनिक रूप जो कुत्ता 48 आवर में मिल चुका हुआ, अपराधी कैसे नहीं मिलेंगे। इतनी आधुनिक पुलिस कि अमेरिका, ब्रिटेन भी इससे आएंगे क्लास लेने के लिए, सीखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी आपने लगाया कि तुरंत का तुरंत वह कुत्ता मिल गया। घटना है कल की, कुत्ता के ऊपर एक एफआईआर नहीं सना दर्ज किया गया था बिष्टुपुर थाना में। थाना जिस प्रकार काम किया सही में काबिले तारीफ़ है। कुत्ता मिल गया। अब हम उस घर में जाने का कोशिश करते हैं कि जहां कुत्ता और कुत्ता का मालिक रहते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि कुत्ता मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं और जमशेदपुर पुलिस का वह योगदान आपको कितना फ़ायदामंद है। और अगर और विदेश में भी अगर कुत्ता कहीं खो जाता है तो आप जमशेदपुर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए कि इन्हीं के पास वह टेक्नोलॉजी है कि कुत्ता को 48 आवर में वह खोज के आपको ला सकते हैं। यह जमशेदपुर पुलिस है। आप देखते रहिए, कुत्ता मिल चुका है। AK रुंगटा एसोसिएट जो राजीव रुंगटा जी है, जिनका पालतू कुत्ता घूम चुका था, मिल चुका है। खुशी है, क्या कहना चाहते हो? मेरे पास एक 5.5 साल का बीगल प्रजाति का कुत्ता है। नाम क्या है? उसका नाम है कोको। और वो 5.5 साल का है और 5.5 साल से हमारे साथ है। कल करीबन 11:15 बजे मॉर्निंग में हमारे जो घर का जो मेन डोर है वो किसी कारणवश खुला रह गया और वो किसी के नज़र के बिना वो घर से बाहर चला गया। ये करीबन 11:15 बजे की बात है। क्या रंग था, कितना हाइट था, कितना वेट था? और बीगल प्रजाति का कुत्ता छोटा ही होता है। वो मैक्सिमम हाइट उसका 18 इंच ही होता है उसके। और वो 3 कलर्स उसके होते हैं, ब्राउन, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन उसके शरीर में होता है। और उसका जो निशानी वो है कि उसके कान बहुत लंबे होते हैं। उच्च क्वालिटी का? हाँ, कान लंबे होते हैं। कान चेहरे के हिसाब से कान बहुत लंबे होते हैं उसके। तो वो घर से बाहर चला गया और बाद में जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प है उसने गलती से दरवाज़े को अंदर से बंद भी कर दिया। तो अगर उसने चाहा होगा अंदर आने तो वो अंदर भी नहीं आ पाई होगी। ये सब कुछ हम लोग अपने मेरे घर में लगे CCTV से देखे कि 11:16 पे वो घर से बाहर निकल गई। हमारे इलाके में किसी निजी घर में जो सर्किट हाउस एरिया जहां हम रहते, निजी घर में बाहर का कैमरास नहीं थे कि उसके आगे क्या हुआ हम जान सकें। पर जो सर्किट हाउस गोलचक्कर पे जो एक कैमरा लगा हुआ है और एक कैमरा जो जुबली पार्क गेट के तरफ लगा हुआ है, वो हमने जब हम पुलिस पे गए शाम को करीबन 4:30-5 बजे,
बिष्टुपुर थाना में एक रिपोर्ट देने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। तुरंत ओसी ने पेट्रोलिंग वैन को हमारे घर पे भेजा। घटना कितने बजे की थी? ये 11:15 बजे की। दिन क्या था उस दिन? कल क्या था, बुधवार। बुधवार। हाँ। और पर यही हुआ कि जब तक मेरी वाइफ घर पे रियलाइज़ करती कि ये हमारा कोको घर में नहीं है, वो 12:30 पौने 1 बज चुका था। 1 घंटा तक ये लोग सोचे कि वो कहीं सोई हुई होगी, या बेटी सोची मम्मी के पास है, मम्मी सोची बेटी के पास है, इस तरह से रह गया चीज़। मेरे पास, मैं ऑफिस में था, मेरे पास फ़ोन आया करीबन 1:30 बजे कि कोको घर में नहीं है। तो हम लोग दोनों भाई तुरंत गए और सब देखा, लेकिन 2 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोगों ने बहुत ढूंढा। मेरे ऑफिस के 1-2 स्टाफ लोग जो उसको जानते हैं, उन लोगों ने भी ढूंढा, पर वो नहीं मिली। फिर मेरे दोस्त लोग करीबन, क्योंकि व्हाट्सएप में हमने डाल दिया था, तो मेरे दोस्त लोग हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट हुए करीबन 4 साढ़े 4 बजे। उन लोगों ने खोज चालू की। इन द मीन टाइम हम लोग, बिष्टुपुर थाना है, 3-4 लोग वहाँ जानकारी दी उनको। तो फिर उन्होंने पेट्रोलिंग वैन को भेजा मेरे घर पे। पेट्रोलिंग वैन ने सिचुएशन देखा, समझा सब कुछ, और फिर हम लोग गए सीसीआर रूम वहाँ साक्षी में। तो बहुत पेशेंटली उन लोगों ने, मैंने जो जो बोला सुना, और कैमरा को उसी 11:15 बजे से लेके 11:45 बज के बीच में ये तीनों कैमरास के एंगल्स मुझे दिखाए वहाँ पे सीसीआर रूम में साक्षी में। पर उसमें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि छोटा कुत्ता है, और वो जो जैसे कैमरा के एंगल्स वैंगल्स थे, वो हमारे काम के लिए नहीं थे। वो पुलिस का दूसरा काम है, उसके लिए वो है। पर तो ये था, पर उन्होंने ये बोला था कि हम लोग अपने स्तर पे इसको ज़रूर चेष्टा करेंगे और आपका कुत्ता मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये करीबन 6 बजे की बात है, और उस समय तक अंधेरा हो चुका था। मेरे सारे दोस्त आ चुके थे घर पे। उन लोगों ने अपने आप को अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड करके, क्योंकि हम सर्किट हाउस में रहते थे, कोई सुनारी की तरफ ढूंढ रहा था, कोई नॉर्दर्न टाउन की तरफ ढूंढ रहा था, कोई साक्षी की तरफ ढूंढ रहा था। ये करीबन 9 साढ़े 9 बजे तक उन लोगों ने, करीबन 15 लोग थे जो उसको ढूंढ रहे थे, पर वो नहीं मिली ऑब्वियसली। फिर सब ने थोड़ा सा एक खाना का ब्रेक किया, फिर वो सर्च चालू हुई जो रात को 11 बजे तक चली। 11 बजे तक अल्टीमेटली मेरे दोस्त वगैरह सब, हमने अपना, अब रात बहुत हो चुकी थी, ठंड थी, भगवान का नाम लेके हम लोग अपने अपने घर पे चले गए। पर मैं सो नहीं पाया। तो पहले मैं अपनी बेटी को लेके करीबन 11 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक मैं मरीन ड्राइव, सुनारी, इधर सर्किट हाउस बहुत ढूंढा। फिर 12:30 बजे घर गया। वाइफ बोली चलो मैं चलूँगी साथ में, तो फिर गाड़ी में वाइफ को बैठाया, हम लोग दोनों निकले। जो करीबन 3 बजे तक हमने उसको रात को ढूंढा, और शीशा डाउन करके ठंड में गाड़ी चला रहा था, और उसका नाम लग रहा था कि हम लोग उसको आकर हम लोग सोच रहे थे कि उसको स्ट्रीट डॉग्स ने चेस किया होगा, तो कहीं छुप के बैठी होगी, और हमारी आवाज़ सुन के, गाड़ी का हॉर्न सुन के वो बाहर आएगी। और हम लोग पूरी मरीन ड्राइव इधर उसका नाम पुकारते हुए चले, पर ऑब्वियसली वो थी नहीं वहाँ। फिर 3 बजे में हम लोग, 3:30 के बीच हम लोग घर वापस आए, और फिर 6 बजे ठीक जैसे उजाला हुआ सुबह फिर क्या था, मतलब आज का 1 दिसंबर। हाँ, तो सुबह फिर मैं और वाइफ 6 बजे निकले। सबसे पहले हम लोग को, उस जगह पे आप क्यों नहीं गए?
कोऑपरेटिव कॉलेज ग्राउंड। तो इसलिए घर से निकल के मैं तुरंत सबसे पहले कोऑपरेटिव कॉलेज ग्राउंड गया। वहाँ पे भी बहुत ढूंढा, गाड़ी से ढूंढा, पैदल ढूंढा, आवाज़ दी। फिर क्योंकि मेरी वाइफ़ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसको मैं ज़्यादा घुमा नहीं सकता उसको। फिर मैं 7 बजे 6 से 7 उसके साथ घूमा, उसको घर छोड़ा। फिर बेटियाँ आ गई, बोली पापा हम जाएंगे। फिर हम लोग दोनों निकले। ये 8:15 बजे तक, 8 सवा 8 के तक ये चला। और इन द मीन टाइम मेरे फ्रेंड्स लोग, क्योंकि हम लोग इकट्ठे साइकिलिंग करते हैं, मेरे जितने साइकिलिंग फ्रेंड्स थे वो लोग साइकिल में ढूंढ रहे थे उसको। तो हमसे फ़ोन में बात हो रही थी कि तुम कहाँ हो, हम लोग इधर जा रहे हैं, तुम इधर मत आओ, तुम कुछ दूसरी जगह देखो। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो 8 बजे सवा 8 के बीच हम लोग मेरे घर के सामने फिर इकट्ठा हुए और हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है। और हम लोग ये डिसीजन पे पहुँचे ही थे कि कोको इस एरिया में अब नहीं है, क्योंकि इतना ढूंढने के बाद मिल जाती अगर होती तो। ये डिस्कशन हमारा चल ही रहा था कि मेरे पास एक फ़ोन आ गया। ये फ़ोन मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊं, 8:28 में ये फ़ोन आया मेरे पास सुबह, कि पहले मेरे से पूरा नाम वाम पूछा, आप कहाँ रहते हैं, कौन सा कैसा था आपका कुत्ता देखने में। तो मैंने बोला तो उसने एक ही लाइन में जवाब दिया कि आपका कुत्ता मेरे पास है, आप आके इसको ले लीजिए, हम रेफ्यूजी कॉलोनी गोलमुरी से बोल रहे हैं। तो इतना बोले तो मैं थोड़ा भावुक हो गया। फ़ोन मैंने भाई को पकड़ा दी। तो उसने फिर पूरा बात उन सज्जन से बात की, तो उन्होंने अपना जगह बताया और ये तय हुआ कि जो रेफ्यूजी कॉलोनी में कृष्णा मंदिर है उसके समीप हम लोग को मिलना है, हम लोग आ रहे हैं, आप वहाँ आ जाइए। तो ये उनको कैसे करके पता चला कि वो कुत्ता है? न्यूज़पेपर से। अच्छा, न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पे, और कल एक दो ग्रुप व्हाट्सएप में तो पूरा फैल ही चुका था। न्यूज़पेपर उनको, इन पर्टिकुलर आदमी को न्यूज़पेपर से ही पता चला। और क्योंकि उसमें बहुत सारे 3-4 नंबर दिए हुए थे और पहला नंबर मेरा ही था, तो उन्होंने सुबह सुबह फर्स्ट कॉल मेरे ही किया था। तो हम लोग वहाँ गए और क्योंकि जब सुबह का समय रहता है तो वो हम लोग उसको, डॉग को एक स्वेटर टाइप जो डॉग का कपड़ा होता है ना, वो पहनी हुई थी ग्रे कलर की। तो जब तक मैंने वो उसके बॉडी पे वो ग्रे स्वेटर नहीं देख लिया था, मेरा दिमाग यही कह रहा था कि ये कोको नहीं हो सकती, इतनी दूर वो कैसे आएगी, क्योंकि करीबन मेरे घर से 6 से 7 किलोमीटर होगा वो। और एक छोटा प्रजाति का कुत्ता उतनी दूर नहीं जा सकता। वो 1-2 किलोमीटर रेडियस में हो सकता है, 7 किलोमीटर नहीं जा सकता वो। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में ये था कि नहीं, इन्होंने बुलाया तो है पर ये कोको होगी नहीं। पर ये हमारी किस्मत थी कि जो सुबह फर्स्ट कॉल आया न्यूज़पेपर देख के, वही सटीक कॉल था। और बस उसको देखना था। मिल गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कोको मिल गया, वो आपके फैमिली मेम्बर है, आपकी छोटी बच्ची उनको बहुत प्यार करती है, घर में कैसा खुशी है? सर एक बात बताता हूँ, आज मेरे से किसी ने पूछा कि क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं बोला देखो, जब तक वो घर में रहती है तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जब वो घर में नहीं रहती है तो बहुत। ये बात है कि भाई आपके परिवार में अगर 4 आदमी हैं तो 4 आदमी को रहने में, एक साथ रहने की आदत हो जाती है, अभ्यास हो जाती है। भले आप एक दिन अपने भाई से बात नहीं करें, अपनी पत्नी से बात नहीं करें, अपने बच्चे से बात नहीं करें, पर बस वो सामने आपको दिखता है तो आपका घर संपूर्ण दिखता है, कंप्लीट दिखता है। सही बात।
सर एक चीज़ बताइए, जमशेदपुर पुलिस आपके लिए जितनी मेहनत की, पूरी रात दिन एक कर दी, इसके लिए किसको आप शाबाशी देना चाहते मैं ऑफिसर इंचार्ज उनका नाम नहीं जानता, बिष्टुपुर थाना डीएसपी साहब गुप्ता जी, हैं? और जो अफसर मेरे साथ इंटरेक्ट करे थे कृष्णा जी, उनको, और फिर अलग से जो सीसीआर रूम में जो एक सज्जन थे जो कैमरा और ये सब टीवी को हैंडल करते, मैं उनका नाम नहीं जानता। सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हिम्मत दी कि देखिए सर टाइम लग सकता है, पर हम लोग आपका पालतू कुत्ते को हम लोग ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। पालतू कुत्ता जिनका नाम था कोको, सिर्फ वह जीव नहीं है, वह इनके परिवार का हिस्सा है। इनके चेहरे में देखिए कि वो भाव है, हम नहीं बोल सकते। जब कोई परिवार के वह बच्चे या बुजुर्ग या बेटा भाई अगर घूमता है तो वह भी दर्द वैसे ही होता है जिस प्रकार यह कोको घूमने से हुआ है। जमशेदपुर पुलिस की वह कामयाबी, वह टीम भावना, जो टेक्निकल टीम से लेकर थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी सभी पूरी तरह इन्वॉल्व थे, और वह कोको पालतू कुत्ता को मिल चुका है। हमको भी बहुत खुशी है कि जमशेदपुर ने वह काम किया। हमें विश्वास है कि जमशेदपुर पुलिस बड़ी बड़ी घटना जो बिष्टुपुर में हो चुका है, बैंक डकैती और 15 लाख का चोरी, उसको भी यह ढूंढ ले। और सबसे बड़ी चीज़ की इनका यो भावना, जिनका व्हाट्सएप ग्रुप, मीडिया, प्रेस सभी ने जो योगदान दिया, यह सही भी काबिल तारीफ़ है। इस टेक्नोलॉजी से अगर किसी को भी खोजा जाए तो अवश्य मिलेगा, और यह काम करने की चीज़ है, सोचने की चीज़ है। अगर आदमी ठान लेगा तो कोई भी काम असंभव नहीं है, कामयाबी ज़रूर मिलेगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।